सो कॉन्फ्लिक्ट 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 बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मगर हमारे को समझ में नहीं आता कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर अ ग्रोथ ऑफ बिजनेस. अदरवाइज यू विल फाइंड योर बिजनेस इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्टैग्नेशन. तो पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्या होता है, मगर उससे पहले यह जानना जरूरी है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो अलग अलग चीज है. तो पहले देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है. कॉन्फ्लिक्ट का मतलब एक प्रॉब्लम, मगर उस प्रॉब्लम को आपने क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, और जब भी आप लोग बैठते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए, चाहे वो फैमिली ओन्ड बिजनेस में फैमिली मेंबर्स बैठे या आपके टीम मेंबर्स बैठे हैं या आप अपने मेन लीडर्स के साथ बैठे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ डीलिंग विद द प्रॉब्लम, आप एक दूसरे को ब्लेम और कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं. ना सिर्फ वो, आप अथॉरिटेटिव हो जाते हैं, आप में राइचियसनेस आ जाती है कि मैं राइट हूं. ना होता क्या है कि शुरुआत तो होती है कि चलो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें, मगर प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती है. ऑन द कॉन्ट्री कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है और प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है. तो अगर आपके कोई भी बिजनेस प्रॉब्लम कुछ टाइम से अटकी हुई है, वहीं की वहीं है, तो समझ लीजिए कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं चाहते. तो अगर आप देखेंगे ना डायग्राम, प्रॉब्लम बीच में है मगर इंटरेक्शन आप लोगों के बीच में हो रहा है, प्रॉब्लम कहीं भी नहीं है. तो इसको कैसे रिजॉल्व करें? बड़ा सिंपल है. सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है. कैसे जाएं उसके लिए? तो आप सरफेस लेवल पे जो चल रहा है उस पे विश्वास नहीं करें, बात करें. कम्युनिकेशन होना जरूरी है. कम्युनिकेशन का मतलब लाउड वॉइस नहीं, कम्युनिकेशन का मतलब कम्युनिकेशन. तो एक बार देखना शुरू करें कि चलो आओ देखते हैं मेन प्रॉब्लम क्या है. तो सपोज करो आपस में बात कर रहे हो, बोले यार तुम ऐसा नहीं करते, तुम मेरी नहीं सुनते. ये प्रॉब्लम नहीं है. जानने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या नहीं सुनते, किस विषय के बारे में नहीं सुनते. एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू से. वंस यू आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, देन कम्स द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप क्या है? बड़ा सिंपल. एक तरफ प्रॉब्लम और दूसरी तरफ आप लोग. यानी कि अब हम ये नहीं देख रहे कि प्रॉब्लम क्या है. प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं. अब हम ये देख रहे हैं कि उस प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन क्या है. तो पहला तरीका कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का क्या? दैट इंस्टेड ऑफ पर्सनैलिटीज यू आर ब्रिंगिंग फोर्थ कि प्रॉब्लम क्या है, लेट्स डील विद द प्रॉब्लम. नाउ द सेकेंड थिंग इज, जब जब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है उसमें 4-5 चीजें होती हैं जो सामने आती हैं. वो 4-5 चीजें क्या हैं? कहीं पे आप अकोमोडेट करते हैं, कहीं पे आप कॉम्पीट करते हैं, कहीं पे आप अवॉइड करते हैं, कहीं पे आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और कहीं पे आप कोलैबोरेट भी करते हैं. हमारे को ये देखना चाहिए कि जहां जहां कोलैबोरेशन हो रही है वहां तो ठीक है. अगर कोलैबोरेशन नहीं हो रही तो बाकी चीजें कहां कहां शो हो रही हैं, कहां पे अवॉइडेंस है, कहां पे कॉम्प्रोमाइज है, कहां पे आप अकोमोडेट कर रहे हो, कहां पे आप कंपीट कर रहे हो. तो आपको दिखना शुरू होगा ये चारों चीजें हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है. नाउ आते हैं कि अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि प्रॉब्लम क्या है, मेन कंसर्न क्या है, तो आप वहां बहुत बार नोटिस करेंगे कि वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है. वहां कैसे कॉन्फ्लिक्ट होता है कि माय ओपिनियन इज बेटर देन योर ओपिनियन. सो वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम. इश्यू एक ही है, मगर मैं कह रहा हूं इस तरीके से पकड़ें
आप कह रहे हो इस तरीके से पकड़े, तो कई बार 2 लोग होते हैं ऐसे, कई बार मल्टीपल लोग होते हैं ऐसे। बहुत बढ़िया तरीका है उसका। एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं, उन सबको लिखना चाहिए कि उनका ओपिनियन क्या है रेजोल्यूशन का। और एक बार वो लिख लें कि उनके क्या क्या ओपिनियन है, you will be surprised and shocked that as they've written many things about resolving the conflict, there would be certain commonalities. कुछ कॉमन तरीके दिए होंगे उन्हें उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। उन कॉमनैलिटीज को निकाल के रख लेना चाहिए कि दैट इज द वे। और उसके अलावा हमारे को एक तरीका और करना चाहिए। हमारे को बोलना चाहिए ओके, आपका ओपिनियन X, मेरा ओपिनियन Y। ना हम X को डील करते हैं ना हम Y को डील करते हैं, चलो एक और मिडिल ग्राउंड लेके आना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे आप मिडिल ग्राउंड लेके आना शुरू करोगे, आप हैरान हो जाओगे कि उन आइडिएशन में कुछ नई चीजें निकल के आएंगी, विच विल मेक श्योर कि जिस कॉन्फ्लिक्ट, जिस प्रॉब्लम को आप डील कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप इजीली डील भी कर सको और हल भी निकाल सको। सो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को डील करना चाहते हो, अगर आप डील करना चाहते हो, कम्युनिकेशन नहीं हो रही आपस में, तो बड़ी सिंपल सी बात है। सबसे पहले हिट द नेल बाय आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, and secondly, once you've identified the problem, bring forth a middle ground, a commonality, और resolutions निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप ये पूरा प्रोसेस कर दोगे तो आप हैरान हो जाओगे how the productivity of your team members, how the productivity of the owners themselves, and not only that, the growth of the company will start moving forward. जो रिजल्ट्स आप चाहते हो वो मिलने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत बार आपको डिसीजन नहीं लेने देता टाइम से। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत बार आपको डील नहीं करने देता जो आप डील करना चाहते हो। वंस दैट इज डेल्ट विद, देयर इज नो लुकिंग बैक। ये एक तरीका है अपने बिजनेस को बढ़ाने का।